सीखेंगे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में। ओके, फायर फाइटिंग फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स यानी कि फायर फाइट जो जो आग से लड़ने के औजार जो हम लोग यूज़ करते हैं, हमारे जो फायरमैन्स यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि जो फायर बुझाने वाला इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, आपको पता है इसके बारे में। सेकंड है फायर बकेट्स। फायर बकेट्स यानी कि फायर के लिए हम लोग जो हमारे जो इंडस्ट्री में या हमारे कहीं भी हम लोग बकेट्स रखते हैं जिसके अंदर हम लोग सैंड भरते हैं, यानी कि रेती भर के रखते हैं। तो उसे, और किसी के अंदर पानी रखते हैं, किसी के अंदर रेती भर के रखते हैं, तो उसे फायर बकेट्स कहा जाता है। ये भी एक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है। तीसरा है फिर हाइड्रेंट। हाइड्रेंट आपको हर जगह पे, मतलब हर बिल्डिंग में या हर इंडस्ट्री में आपको मिलेगा। जगह जगह पे एक ऐसा नलका निकाला होता है, उसके अंदर मतलब पानी का कनेक्शन होता है, यानी कि उससे जब भी कहीं पे आग लगी तो वहाँ से आप कनेक्शन ले सकते हो पानी की। आपके पास सिर्फ फायर होज की ज़रूरत होती है, वहाँ से लेके आप इमिडिएटली पानी का कनेक्शन यूज़ कर सकते हो। तो उसे फायर हाइड्रेंट कहा जाता है। ठीक है। चौथा फायर अलार्म। फायर अलार्म यानी कि पहले देखो भोंगा होता था, कुछ हो गया तो, या तो कुछ बेल आता था, उस तरह से फायर, अगर आग लग गई तो हम लोग घंटी बजाते थे। तो आजकल थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया है कि जो फायर अलार्म सिस्टम्स होते हैं उसको आपने, उसको एक तो कि कोई कांच के अंदर होता है तो उसके कांच तोड़ के आप उसके बटन दबा सकते हैं, या दूसरा आपको पुल वाला फायर अलार्म सिस्टम होता है कि आप किए तो आपको सायरन, हर जगह पे सायरन बजेगा, यानी कि सबको पता चलेगा। और दूसरी बात कि वहाँ के जो फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम एक्टिवेट भी होते हैं। ऐसे भी टाइप के आजकल के फायर अलार्म सिस्टम आए हैं। ओके। उसके बाद में फायर बाइक। ये फायर बाइक एक मोटरसाइकिल होती है, वो फायर फाइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। उसके ऊपर हर चीज़ लदा हुआ होता है, एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उसके ऊपर होजेस होते हैं, उसके ऊपर फायर फाइटिंग के हर एक इक्विपमेंट लदा हुआ होता है। और उसे इसलिए यूज़ किया जाता है कि वो कोई भी गली के अंदर जाके काम कर सके। छोटे छोटे गली के अंदर, हमारे भारत के अंदर छोटी छोटी गलियाँ होती है सिटीज़ के अंदर, तो वहाँ उसके अंदर हम जाके हम वहाँ के आग बुझा सकते हैं। तो ये है उस फायर बाइक का यूज़। फिर उसके बाद में आता है फायर टेंडर। फायर टेंडर ये तो आपने देखा होगा, ये फायर की गाड़ी होती है, फायर की बड़ी जो लाल कलर की गाड़ी आपने देखी है, तो वो फायर टेंडर है। अब इसके अंदर, ये फायर टेंडर के अंदर पूरा मतलब पानी की टैंक होता है, पानी का पंप होता है, और उसके साथ में जितने भी इक्विपमेंट्स जो फायर फाइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है वो सब कुछ उसके अंदर होता है। तो वो फायर टेंडर कहा जाता है। ओके, फायर टेंडर। उसके बाद में 7, तो ट्रेलर पंप। ट्रेलर पंप यानी कि कोई भी ट्रेलर किसे कहते हैं कि जो भी किसी की कोई, जैसे ट्रैक्टर के पीछे कोई चीज़ लगती है उसको ट्रेलर कहा जाता है, या कोई भी चीज़ों के पीछे कुछ जो चीज़ लगती है, जो भी गाड़ी के पीछे लगती है उसको ट्रेलर कहा जाता है।
तो ट्रेलर पंप एक ऐसा होता है कि एक छोटे चेजी के ऊपर 2 व्हील या 4 व्हील, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का चेजी बना होता है, और उसके ऊपर पूरा पंप, उसके उसके ऊपर पूरा फायर पंप बिठाया सिस्टम इंस्टॉल किया होता है। तो उसे ट्रेलर पंप कहते हैं। ओके, वो भी हम कोई भी गाड़ी के पीछे लगा के कहीं भी ले जा सकते हैं और हम फायर फाइटिंग कर सकते हैं। आठवां इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है कि ब्रांचेस। एंड नोजल। अच्छा, ब्रांच और नोजल, ये ब्रांच और नोजल जो होता है, जो कि जो होज होती है, डिलीवरी होज होती है, होज यानी कि पाइप, उसके आगे लगता है। ये पीतल का बना हुआ होता है, और इससे ये जो नोज़ल है वो ब्रांच और नोज़ल ये कनेक्टेड होते हैं। इससे आपका पानी का प्रेशर बढ़ता है और दूर दूर तक पानी जाता है। तो ये चीज़, इसे ब्रांच एंड नोजल्स कहा जाता है। ओके, फिर है उसके बाद में नाइन्थ फोम मेकिंग ब्रांच। फोम मेकिंग ब्रांच यानी कि फेस बनाने वाला ब्रांच। जो ब्रांच है, जो पीतल का ब्रांच जो हमने कहा कि जो होस के आगे लगता है, उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हम लोग हवा और पानी और एक फोम मेकिंग फिल्म आता है, एक फोम मेकिंग सॉल्यूशन आता है। इसका तीनों का कॉम्बिनेशन से वहाँ पे हम लोग फोम बनाते हैं। और ये फोम ज़्यादातर ऑयल, मतलब जहाँ पे तेल ये होता है, पेट्रोल तेल, वो वहाँ आग लगती है, वहाँ पे फोम का यूज़ किया जाता है। तो वो फोम मेकिंग ब्रांच है, तो ये स्पेशल ब्रांच आता है, फोम मेकिंग ब्रांच आता है। फिर एक सॉल्यूशन होता है, फोम सॉल्यूशन। फोम का एक सॉल्यूशन का एक कैन आता है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, और उसमें से वो फोम मेकिंग ब्रांच में एक कनेक्शन देते हैं। तो वो फोम सॉल्यूशन मतलब वो आपको फेस बनाने का सॉल्यूशन होता है। ओके, और के बाद में कलेक्टिंग कलेक्टिंग एंड डिवाइडिंग ब्रिज। ओके, कलेक्टिंग एंड डिवाइडिंग ब्रिज। कलेक्टिंग एंड डिवाइडिंग ब्रिज, ये क्या होता है कि समझो कहीं से पानी का एक कनेक्शन आया हुआ है, तो वो पानी के कनेक्शन को 2 में डिवाइड करना है या 3 में डिवाइड करना है, तो वहाँ पे एक ब्रिज फिट करते हैं, जिसके द्वारा वो एक कनेक्शन 3 पानी के कनेक्शंस में यूज़ किया जाता है, वैसे है। और दूसरा बात जो डिवाइडिंग है, फिर कलेक्टिंग है, उसी तरह अगर 3 कहीं से पानी के कनेक्शन आ रहे हैं और उसको एक कनेक्शन के अंदर ज्वाइंट करना है, तो वो जो ब्रिज ज्वाइंट के लगाते हैं उसे ब्रिज कहा कहते हैं, तो उसे कलेक्टिंग ब्रिज कहते हैं। ओके, वैसे कलेक्टिंग एंड डिवाइडिंग ब्रिज आता है। फिर डिलीवरी होस। हाँ, होस का मतलब होता है पाइपलाइन। ओके, जो पानी का पाइप। तो ये जो डिलीवरी होस यानी कि आप पानी फेंक के जो लिए जो पाइप यूज़ करते हैं, जो कि कपड़े का होता है या आजकल कुछ सिंथेटिक मटेरियल का भी आता है, तो वो जो हम लोग जिसका जो फ्रंट पार्ट के ऊपर हम लोग ब्रांच लगाते हैं, और जो उसका जो पीछे वाले जो पार्ट है वो हम लोग हाइड्रेंट पे या कोई भी पंप के ऊपर लगाते हैं, तो इसको डिलीवरी होस कहते हैं। यहाँ से पानी को आप फेंकते हैं आग के ऊपर, उसे डिलीवरी यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद में उसके बाद सक्शन होस।
सक्शन होस। सक्शन होस यानी कि पानी को खींचना। अभी एक तो पानी को आप फेंक रहे हैं, अभी दूसरी बात पानी फेंकने के लिए आप कहीं से तो भी पानी खींचना है, तो उसके लिए सक्शन होस का यूज़ किया जाता है। वो जो पाइप होता है वो एक अलग टाइप का मेक होता है, इसके अंदर रिंग्स लगा हुआ होता है, यानी कि जब भी पानी खींचता है तो वो सिकुड़ ना जाए, वो रिंग्स उसको खोल के रखता है। तो ये सक्शन होस पानी खींचने के लिए, मशीन के पंप के अंदर पानी खींचने के लिए, और डिलीवरी होस पानी फेंकने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, उसके बाद में 14, उसके इसके कहते हैं स्टेनर। स्टेनर ये सक्शन होज में लगा, सक्शन होज के नीचे लगाते हैं स्टेनर। मतलब अगर समझो आप कोई कुएं से पानी ले रहे हैं, या कोई भी पॉन्ड है, कोई छोटा सा तालाब है, वहाँ से पानी ले रहे हैं, तो आपको उसके नीचे एक फ़िल्टर लगाना पड़ता है, क्योंकि वो फ़िल्टर से क्या होगा कि अच्छा पानी आएगा, बाकी कचरा उसके अंदर नहीं आएगा। तो उसको कच्चे वो जो फ़िल्टर है उसको स्टेनर कहा जाता है। तो सक्शन होज में स्टेनर भी लगाया जाता है। ओके, कपलिंग। कपलिंग यानी कि कपल यानी कि दो, कपलिंग यानी कि दो चीज़ों को ज्वाइंट करने वाली जो अंदर जो चीज़ें लगाते हैं उसे कपलिंग कहते हैं। तो दो पाइप हो या दो कोई भी चीज़ों को अगर कनेक्ट करना है तो उसको कपलिंग का यूज़ करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है होज रैंप। होज रैंप, रैंप तो आपने सुना रहेगा, जो भी चढ़ाने के लिए जो रैंप यूज़ करते, तो होज रैंप यानी कि जो आपका पानी का जो होज है, पानी का जो पाइप है, उसके ऊपर से गाड़ी जाती है या कोई चीज़ जाती है, तो उसके लिए वो एक रैंप बनाया होता है जिससे होज खराब नहीं होता है। सर है, तो ये जो है उसको होज रैंप कहा जाता है। ओके, फिर 17 है लैडर। लैडर एक फायर फाइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। इसमें अलग अलग टाइप के लैडर्स आते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि हम समझो कि हमें किसी का ऊपर चढ़ के कुछ आग बुझाना है, या ऊपर से हमें और कहीं जाना है, तो उसे अलग अलग तरीके के लैडर्स आते हैं। तो जैसे इसके अंदर है ना, एक्सटेंडेबल लैडर कहा जाता है, तो एक्सटेंड होता है मतलब उसका साइज़ आप बढ़ा सकते हो फोग ये करके। दूसरा उसको जे हुक लैडर आता है, जो कि ऐसा जे टाइप हुक रहता है, उसके ऊपर आप अटका के आप उसके ऊपर चढ़ के कहीं पे भी जा सकते हैं। तो इस तरह के अलग अलग भिन्न तरह के लैडर्स फायर फाइटिंग के अंदर आते हैं। फिर इसके बाद में स्मोक डिटेक्टर। स्मोक एंड हीट स्मोक एंड हीट डिटेक्टर। स्मोक एंड हीट डिटेक्टर यानी कि वो कहीं पे भी मतलब धुआं आ गया, तो धुआं है तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि वो धुएं को सेंस कर लेता है। उसके अंदर सेंसर होता है कि यहाँ पे धुआं आया है या टेम्परेचर आया है, तो इमीडिएटली सेंस करता है कि यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर आया है, तो वो इमीडिएटली वो कनेक्शन फायर अलार्म सिस्टम को दे देता है और सबको इन्फॉर्म कर देता है कि यहाँ पे आग लगी है, तो आप अपना फायर फाइटिंग सिस्टम्स एक्टिवेट कर लो करके। तो इसको फायर स्मोक एंड हीट डिटेक्टर कहते हैं। ओके, इसके बाद में 19th आया स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर एक ऐसा चीज़ है, इसको फव्वारा कहते हैं, फव्वारा। ये स्प्रिंकलर ऐसा है कि इसके इसके कनेक्शंस फैक्ट्रीज में या कोई भी बड़े बड़े मॉल हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी दिया रहता है, तो उसके ऊपर एक स्प्रिंकलर करके एक चीज़ लगा होता है। तो वो ऐसा है कि उसके अंदर से एक सर्टन हीट, एक टेम्परेचर आने के बाद में वो जो चीज़ है पिघल जाता है और इमीडिएटली वहाँ से पानी उसका फव्वारा डालता है। तो जहाँ पे वो हीट आ रहा है, यानी कि कहीं पे आग लगी है और उस तरफ पे हीट आ रहा है, तो वहाँ का स्प्रिंकलर खुल जाता है और इमीडिएटली पहला फायर ये स्प्रिंकलिंग करने चलता है। और इससे ये इवन अलार्म सिस्टम को इन्फॉर्म करता है कि फायर
कि कहीं पे तो भी आग लगी है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर स्टार्टअप हो जाता है। ओके। फिर अभी आजकल तो बहुत नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आया है, जैसे कि फायर फाइटिंग रोबोट्स। तो फायर फाइटिंग रोबोट्स, ये फायर फाइटिंग रोबोट्स आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे आदमी का उपयोग नहीं करते तो उसमें वो डायरेक्ट खुद अंदर कहीं पे भी कितने भी मतलब खराब फायर हो तो उसके अंदर घुस के, और डेंजरस फायर हो उसके अंदर घुस के वो काम करता है। तो ये आजकल का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अभी फायर फाइटिंग में। ऐसे बहुत सारे नए तकनीक आ चुके हैं अभी इसके अंदर। तो सो आई थिंक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में ये मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको गिना दी है। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे।